नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको दिखाएंगे आतंकी हाफिज सईद के नजरबंद होने का कच्चा चिट्ठा, जो हाफिज सईद के सगे भाई हाफिज मसूद ने खुद कबूल किया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हाफिज सईद के भाई ने माना कि भारत के दबाव में पाकिस्तान ने हाफिज सईद को नजरबंद किया है। आतंक का आका हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद, दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकी को बचाने की सारी कोशिशों में फेल होने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को इसे नजरबंद करना पड़ा। नजरबंद होते ही हाफिज ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भले ही हाफिज को नजरबंद कर दुनिया में आतंक के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा कर रहा हो, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब किया खुद हाफिज सईद के सगे भाई हाफिज मसूद ने। न्यूज 18 इंडिया ने हाफिज मसूद से बात की। बातचीत की शुरुआत हाफिज को नजरबंद किए जाने को लेकर हुई। तो सर कैसे हैं आप? हम जी रहे हैं, अपना जुल्म के नीचे जी रहे हैं। हाफिज सईद साहब को नजरबंद किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर इनकी कोई एक्टिविटी खिलाफ कानून पाई गई तो फिर इस पे एक्शन लेंगे, जबकि हमारी कोई एक्टिविटी यहाँ पे ऐसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात दावा जो है वो स्कूल चला रही है, डिस्पेंसरियाँ चला रही है और तालीम का काम करती है। ऐसे काम को बचाने वाले फलाह इंसानियत कर रही है, तो ऐसी जमात का क्या ख्याल है, पाबंदी लगनी चाहिए या इनको मजीद सपोर्ट मिलनी चाहिए? मसूद ने हाफिज का बचाव किया, उस पर की गई कार्रवाई को गलत बताया। इसीलिए हमने उससे हाफिज को नजरबंद किए जाने की वजह जाननी चाहिए। उसका कहना था कि भारत के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने ये कार्रवाई की है। हाफिज साहब को इन्होंने बैन जो किया है, आपके हिसाब से किसके कहने पे किया है? हमारा तो ये ख्याल है कि ये इंडिया के प्रेशर की वजह से सारा हुआ है। हाफिज सईद पे फोकस आ जाए, जमात दावा पे फोकस आ जाए, ताकि इंडिया की जो करतूतें हैं कश्मीर के अंदर उससे लोगों की तवज्जो हटा के एक टेररिज्म का नैरेटिव जो है वो लोगों को बताया जाए। तो ये सारा इंडिया के कहने पे हुआ है और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस प्रेशर को यानी कबूल करके तो ये काम कर दिया है। हकीकत के बिल्कुल इसके बिल्कुल खिलाफ है। अब बारी थी पाकिस्तान की पोल खुलने की। हमने मसूद से पूछा कि हाफिज सईद के नजरबंद होने से जमात दावा जैसे उसके संगठन पर क्या असर पड़ा है। अगर हाफिज साहब के ऊपर बैन है तो एजेंसीज मतलब काम करती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखें, जब यूनाइटेड नेशन ने जमात दावा पे पाबंदियां लगाई थी तो उस वक्त हमारी डिस्पेंसरियां गवर्नमेंट की डायरेक्ट निगरानी में आ गए थे। मुरीदके में इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको अपनी निगरानी में चला रही है। तो ये तो जमात जो है वो तो ऑलरेडी अंडर ऑब्जर्वेशन है और यानी जो उनके मामूल के काम है वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो मजीद क्या उसको करेंगे या हमारी खुद भी समझ में नहीं है कि इससे अगली स्टेज क्या होगी। पाबंदी लगाकर हमें नहीं बताया कि हमारी एक्टिविटीज पे कोई पाबंदी है। अलबत्ता हाफिज साहब को उन्होंने नजरबंद कर दिया है कि हाफिज साहब जो कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही थी उसकी सपोर्ट के लिए हाफिज साहब रैलियां और फलाह ये जो दफा पाकिस्तान कौंसिल के फोरम से सारी जमातों को मोबिलाइज करना, अवाम के अंदर एक शऊर बेदार करना, ये जो जिससे काफी हौसला मिल रहा था कश्मीरियों को, तो उसको उन्होंने यानी कर्ब करने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए हाफिज साहब को नजरबंद कर दिया है। मेरे तो ख्याल है कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आज़ादी कश्मीर से है, जो इस वक्त हाफिज साहब पे पाबंदी लगी है। तो इसमें आपका कहना ये है कि आपके ऊपर सिर्फ हाफिज साहब को नजरबंद किया गया है, बाकी सारे कार्रवाई ऐसी की ऐसी चल रही है जैसे पहले चल रही थी? आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की सुपरविजन में चल रही है इस वक्त। मैं ये कह रहा हूँ। गवर्नमेंट की सुपरविजन का क्या मतलब हुआ?
गवर्नमेंट के सुपरविजन का मतलब ये है कि हमारे सारे फंड वो ऑडिट करते हैं, हमारे जितनी एक्टिविटीज है उसको वो क्लोजली वॉच करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में है। हमारे मुरीद के का जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके वो सारी निगरानी गवर्नमेंट की है। हाफिज मसूद के इस कबूलनामे से आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के पाकिस्तान के दावों की पोल खुल गई। मैं अपने कश्मीरी भाइयों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, ये ख्याल लें कि कुर्बानियाँ देने वाले मुसलमानों का जहाँ मसला होगा इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि हाफिज सईद भले ही पर्दे के पीछे चला गया हो, लेकिन उसके संगठन पहले की ही तरह काम कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार को उनकी करतूतों के बारे में पूरी जानकारी भी है। आतंक के आका हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने पर भी उसका भाई हाफिज मसूद बेहद नाराज है। इसके लिए उसने यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ भी आग उगली, साथ ही नवाज शरीफ पर भी अपनी भड़ास निकाली। न्यूज 18 इंडिया से हुई इस खास बातचीत में उसने पाकिस्तान के और भी कई राज को बेनकाब किया। न्यूज 18 इंडिया पर पाकिस्तान की करतूतों की पोल खोल रहा हाफिज मसूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भी भड़का। मैं एक चीज छोटी सी ये जानना चाहता हूँ कि जब इतना सब कुछ इंडिया का प्रोपोगंडा है तो इसका मतलब आपके हिसाब से नवाज शरीफ ने इंडिया से हाथ मिला लिया है कि जिसकी वजह से हाफिज साहब को नजरबंद करना पड़ा? देखो, नवाज शरीफ की खारजा मामलात में उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। उसने मोदी की तरफ हाथ बढ़ाया है ये सोचते हुए कि हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का एक अच्छा हमसाया साबित हो। अब इसमें नवाज शरीफ की अपनी स्ट्रेटजी है। वो ये समझते हैं कि दुश्मनी करने की बजाय दोस्ती करने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितना भी हाथ बढ़ाया है इंडिया की तरफ, इंडिया ने उसका जवाब जो है वो वायलेंस से दिया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के इस जेस्चर को बिल्कुल नेगेटिव लिया है, बल्कि इसको कमजोरी समझा है। हम तो यही समझते हैं कि नवाज पाकिस्तान का हमदर्द है, पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ खड़ा होता है, लेकिन वो इस मसले को दोस्ती के अंदाज में हल करना चाहता है। तो हम नवाज शरीफ से ये कह रहे हैं कि आप मुसलसल दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय कश्मीरियों के जुल्म की आवाज को दुनिया में पहुंचाएं। पर सवाल ये है कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उन बातों से तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि आप लोग जो है डोनेशन का काम या रिलीफ का काम करने की बजाय जो है पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका। कोई रिलीजियस काम आप लोग कर नहीं रहे हैं। नवाज शरीफ को आप एडवाइस देना चाहते हैं, प्रधान मोदी को आप एडवाइस देना चाहते हैं, ट्रम्प को आप एडवाइस देना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह के काम कर रहे हैं। जब हम रिलीफ का काम करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजलूम लोगों की आवाज बने। ये क्या रिलीफ नहीं है कि एक मजलूम की आवाज को दुनिया में सुनाया जाए कि भाई तुम जुल्म कर रहे हो, कश्मीर के अंदर तुम कत्लेआम कर रहे हो, वहाँ जेनोसाइड कर रहे हो। हाफिज सईद का लगातार बचाव कर रहे उसके भाई को हमने मुंबई हमले की याद दिलाई। उससे उन सबूतों के बारे में पूछा जो भारत ने पाकिस्तान को सौंपे हैं। हमने उसे बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। हमारे इन सवालों पर वो ऐसा भड़का कि उसने संयुक्त राष्ट्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। हाफिज सईद तो डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, ग्लोबल टेररिस्ट उनको डिक्लेयर किया जा चुका है। किसने डिक्लेयर किया है? यूएन की लिस्ट में है। 26/11 का अटैक इन्होंने किया। यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में भी अमेरिका को इस्तेमाल किया है इंडिया ने। अमेरिका को जॉब्स चाहिए अपनी कंपनियों के लिए, अमेरिका को मार्केट चाहिए, इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मार्केट चाहिए। तो इंडिया जो है वो इस अपने लेवरेज को इस्तेमाल करके हाफिज सईद पे पाबंदियां लगवाता है। हाफिज साहब ने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा कि मेरी पोजीशन ये है तो मुझे सुना जाए, मेरे मौक़िफ़ को सुनने के बाद फिर आप पाबंदियां लगाएं।
यूनाइटेड नेशन ने इसका जवाब नहीं दिया, हाफिज साहब को सुनने का मौका नहीं दिया। आज तक कोई सबूत हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं दिया जा सका। इंडिया जो है डेली बेसिस पे पूरे वर्ल्ड को हाफिज सईद के खिलाफ सबूत दे रहा है कि हाफिज सईद ने 26/11 का अटैक कराया। $10 मिलियन अमेरिका ने इंडिया को दिया कि भाई आपने हमें सबूत दे दिया। उनको तो सबूत अभी भी चाहिए। सबूत दिया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने आज तक उसका ट्रायल नहीं कराया। नवाज शरीफ गवर्नमेंट अंडर प्रेशर रहती है हर वक्त, या तो क्योंकि आपके जो हैंडलर्स हैं वो आईएसआई है, उसमें अगर जो है आईएसआई के प्रेशर में गवर्नमेंट रहती है तो उसमें आपके खिलाफ कैसे होगा। न्यूज 18 इंडिया से हुई इस बातचीत में हाफिज मसूद ने खुद ही ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं। दरअसल इन आतंकियों पर आईएसआई का हाथ है और सरकार आईएसआई के सामने बेबस है। हाफिज मसूद ने बार बार ये कबूल किया कि हाफिज सईद को भारत के दबाव में नजरबंद किया गया है। उसके मुताबिक वो खुद हाफिज सईद से अब तक नहीं मिल सका है। हाफिज मसूद जमात उद दावा का प्रवक्ता है, जिसने इन दिनों हाफिज की रिहाई की मुहिम चला रखी है। दुनिया भर में अलग थलग पड़ने के डर से पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद को नजरबंद किया। इसके बाद से ही आतंकी संगठन पाकिस्तान सरकार पर उसे रिहा करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार भारत और दुनिया के दबाव के सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में हाफिज सईद के भाई हाफिज मसूद ने कबूल किया है कि पाकिस्तान सरकार हाफिज के खिलाफ जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ दबाव में कर रही है। आप हाफिज सईद साहब के बड़े भाई हैं, आप मेरे को एक छोटी सी बात बड़ा भाई नहीं है, उनका छोटा भाई। ठीक है, कहीं आप ये बताइए हाफिज सईद साहब की तबीयत ठीक है? बिल्कुल। मुझे इजाजत नहीं मिली अभी तक जाने की। मैं ट्राई कर रहा हूँ उनसे मिलने की, लेकिन अभी तक मैं मिल नहीं पाया। अच्छा, लेकिन वो जौहर टाउन वाले अपने घर में हैं? हाँ, घर में नजरबंद है, लेकिन बहुत ज्यादा कड़ी उनकी रखी हुई है। प्रोसीजर है उनकी, जब मिलने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। मैं मसरूफ आदमी हूँ, मुझे अभी तक वक्त नहीं मिला कि वो सारा प्रोसीजर पूरा कर सकूं। मसूद के इस कबूलनामे से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के कई दावों की पोल खुल गई। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ अब तक जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ दबाव में उठाए हैं। ऐसे में दबाव कम होने पर वो पहले की तरह फिर हाफिज सईद को रिहा कर सकता है। इसीलिए भारत ने आज एक बार फिर हाफिज को उसके अंजाम तक पहुंचाने पर जोर दिया। हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। वो मुंबई के आतंकवादी हमलों का सरगना भी है। लश्कर तैयबा, जमात उद दावा और उनके सहयोगी संगठनों के जरिए वो पाकिस्तान के पड़ोसियों के खिलाफ आतंक की मुहिम छेड़ने के लिए जिम्मेदार भी है। हाफिज, उसके सहयोगियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को दुनिया का समर्थन हासिल है और ये इस दिशा में पहला सही कदम है। हाफिज सईद नजरबंद होने के बाद से ही भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसने नजरबंद होने से ठीक पहले भी एक बयान जारी कर पाकिस्तान की कार्रवाई को भारत और अमेरिका के दबाव में उठाया गया कदम बताया था। अब उसके भाई ने फिर पाकिस्तान सरकार पर इसी तरह का आरोप लगाया। हाफिज भले ही नजरबंद हो, लेकिन उसके आतंकी मंसूबों पर कोई लगाम नहीं लगी है। खबरों के मुताबिक हाफिज सईद अब सियासत में कूदने जा रहा है और जल्द ही एक पार्टी बनाने का भी ऐलान कर सकता है। जाहिर है अगर वो सियासत में उतरता है तो उसे आईएसआई का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि आईएसआई के ही दम पर वो आज पाकिस्तान सरकार को भी चुनौती दे रहा है। और इसी के साथ ही आगे बढ़े, अभी नजर हेडलाइंस पर। जालौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसपी को बताया बहनजी संपत्ति पार्टी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को बताया दलित विरोधी। रायबरेली में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गंगा की कसम खाकर 24 घंटे बिजली का सच बताने की दी चुनौती।